जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और एक अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो बिनसर ईयर बुक से संबंधित है। हमने 2-3 चैप्टर इसके करवा दिए हैं और जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है उसको आपके सामने रखा जा रहा है, तो ज़रूर कॉपी पेन निकाल करके आप लोग नोट कीजिएगा। आज हमने इससे पहले की जो सीरीज है क्वेश्चनों की वो पिछले वीडियो में डाल दिया था, क्योंकि काफ़ी लंबे प्रैक्टिस सेट इन्होंने बना रखे हैं, तो हम तोड़ तोड़ करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपका समय भी ज़्यादा इसमें बर्बाद ना हो और जल्दी जल्दी आपको याद भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यानी 39वां है। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बना दिया था। तो देखिए 39वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, केंद्र में नीति आयोग के तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था का गठन किया गया है। ये याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सेतु आयोग, बी सुशासन आयोग, सी क्रियान्वयन आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए सेतु आयोग। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेतु आयोग। ये ध्यान दीजिए, सेतु आयोग ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने सड़कों के किनारे अपने कैफ़े खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफ़े कहा जाएगा। ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला गया है? ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, ऐसा पहला जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए जागेश्वर, बी बागेश्वर, सी पांडुकेश्वर और डी है बद्रीनाथ। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी पांडुकेश्वर में। ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, चाहे आपकी जो आबकारी की हो या SI की या जो भी ग्रुप सी की आपकी परीक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया? उत्तराखंड में G20 देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी देहरादून, सी नरेंद्र नगर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र नगर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड में स्टार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपावत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चल रही है? ऑप्शन ए देहरादून काठगोदाम, दिल्ली देहरादून, देहरादून हावड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली देहरादून, दिल्ली देहरादून। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 44 है, मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मोटे अनाज, बी दाल उत्पादन, सी सभी को भोजन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज। अगला है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो ये याद रखिए, ऑप्शन है स्वरोजगार, बी विदेश में नौकरी, सी तकनीकी दक्षता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही उत्तर होगा दोस्तों बी विदेश में नौकरी। ये याद रखिए, कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार 45 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए रुद्रनाथ, बी बूढ़ा केदार, सी वसु केदार और डी है तुंगनाथ। तो 46 का सही उत्तर होगा डी तुंगनाथ। अगला क्वेश्चन है 47वां, प्रथम भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जय सिंह रावत, उमाकांत लखेड़ा, हिमांशु जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का है ऑप्शन नंबर ए जय सिंह रावत, ऑप्शन ए जय सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड के देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आयोग पूछता है
ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला है G20 देशों में उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्रनगर में हुई थी। इस बैठक का विषय क्या था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक सलाह, बी भ्रष्टाचार निवारण, सी इंफ्रास्ट्रक्चर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, नागर विमानन मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो उम्मीद है ये लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा। तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। अगला है, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दिया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 51 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, सैनिक कल्याण विभाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी बागेश्वर और डी है देवप्रयाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन 52 का ऑप्शन नंबर डी, यानी देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के दो गांवों चोपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये गांव किस जनपद के हैं? तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिहरी। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद की कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन ए कैंची धाम, बी नैनी सैनी, सी नीम करौली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंची धाम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा गया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? ये आरओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, तो ये याद रखिए, आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जोड़ मेले का उद्घाटन किया है। यह जनपद किस जनपद में किया गया? जोड़ मेला। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया रुद्रप्रयाग, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ और डी दिया गया चंपावत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस महिला का नाम क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मंजू केड़ा, सुमित्रा भंडारी, शशिकला रावत या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए 57 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजू केड़ा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान वितरित किए हैं। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला है 59, राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव किया गया? ऑप्शन ए धर्मपुर, बी प्रेमनगर, सी रायवाला और डी है डोईवाला। तो 59 का मेरे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोईवाला, रायपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य के लिए किस जनपद को स्कॉप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए चमोली, बी बागेश्वर, सी देहरादून और डी है हरिद्वार। तो 60 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चमोली। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरीश बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई है? ऑप्शन ए रुड़की, बी देहरादून, सी रुद्रपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका सही आंसर होगा देहरादून, ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 63, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए जगमोहन राणा, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर SPS नेगी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन ए जगमोहन राणा। 64 का है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। देश में राज्य को कौन से स्थान मिला है? यदि हिमालयी राज्य में तो पहला है, पूरे देश में कौन सा स्थान होगा? तो इसका 9वां स्थान है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव दिया गया है? तो ऑप्शन ए लेंसडाउन, बी लंधौर, सी खानपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लगभग ये सभी को पता होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेंसडाउन। अगला, ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 9वां, बी दूसरा, सी 10वां और डी है चौथा। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान मिला है। अगला है, स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए PM श्री योजना शुरू की गई है। पहले चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों 67 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 142 स्कूलों को। ऑप्शन नंबर सी 142। अगला क्वेश्चन है, 24 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए देहरादून, बी पौड़ी, सी हरिद्वार और डी है रुद्रपुर। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुद्रपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 15वां, 14वां, 12वां या 10वां। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का, ऑप्शन नंबर ए 15वां। अगला है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए रानीखेत, बी हल्द्वानी, सी नरेंद्र नगर और डी है देहरादून। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नगर। अगला है, उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है। बाघों की संख्या में राज्य किस स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरे, पहले, पांचवें या तीसरे स्थान पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड सेफ्टी लॉग व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर हैं। राज्य के और साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। राज्य का यह तीसरा साइंस सेंटर कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन ए चंपावत, बी चमोली, सी पिथौरागढ़, डी है रुद्रप्रयाग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपावत। अगला है, वर्ष 2022 में 12 महिलाओं को वीरता के लिए तीलू रोतेली पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया है? तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 महिलाओं को। मेरे दोस्तों ये याद रखिए, 14 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसका एक भाग पहले हो चुका है और एक लगभग इसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आगे एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, जरूर उस वीडियो को भी आप लोग देखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए सफलता निश्चित है आने वाले पेपर में अगर आप इसी तरीके से याद करते हो। और ये व्यर्थ के प्रश्न नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तभी हम आपके सामने लाए हैं। जरूर याद कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तुरंत मैसेज भेजना ना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके हित के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न आपके और बनते हैं कि तीलू रोतेली पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? पहला प्रश्न कमेंट में आपको ये करना है। दूसरा है, तीलू रोतेली पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये 2 अलग अलग प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना। नहीं आता कमेंट जरूर कीजिएगा, सफलता के लिए यह काफ़ी ज़रूरत है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्हें पंडित नैन सिंह रावत कहा जाता है।
यहाँ से भी एक दो प्रश्न आपके बनते हैं, तो जरूर इसे नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। प्रसिद्ध सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत का जन्म पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के मिलम गांव में 21 अक्टूबर 1830 को अमर सिंह के घर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उन्हें हिंदी, तिब्बती, फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने न सिर्फ बिना यंत्रों के पैदल तिब्बत यात्रा को नापा, बल्कि वहां का नक्शा भी तैयार किया। उन्होंने अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण यात्राएं की। सबसे पहले वे 1865 में काठमांडू के रास्ते ल्हासा गए और कैलाश मानसरोवर के रास्ते 1866 में वापस भारत लौटे। सन 1867 से 68 में वे चमोली जिले के माणा पास से होते हुए तिब्बत के थोक जालुंग गए। इनकी तीसरी बड़ी यात्रा थी शिमला से लेह और यारकंद, जो उन्होंने वर्ष 1973-74 में की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वर्ष 1974-75 में हुई। वह लद्दाख से ल्हासा गए और फिर वहां से असम पहुंचे। उनकी यात्राओं के कई किताब प्रकाशित हुए हैं। इनमें डेरेकन वालेर की द पंडित्स तथा शेखर पाठक और उमा भट्ट की एशिया की पीठ पर महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों ही पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इस महान अन्वेषण का 1 फरवरी 1895 को निधन हो गया। नैन सिंह रावत हिंदी में अक्षांश दर्पण नाम की किताब लिखने वाले पहले भारतीय हैं। ये नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। सर्वेक्षण के क्षेत्र में अवधारणा योगदान के लिए उन्हें कंपोनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का सम्मान दिया गया। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। भारतीय डाक विभाग ने उनकी उपलब्धि के 139वें वर्ष बाद 27 जून 2004 को उन पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गूगल ने उनके जन्मदिन पर 2017 में उनकी याद में, जिससे पूरी दुनिया में उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित है। जय हिंद।